आत्मनिर्भर गांव से आत्मनिर्भर भारत पर श्री नरेश रोही जी के विचार। आत्मनिर्भरता केवल एक शब्द नहीं है, आत्मबल है। यह खुद पर विश्वास यानी आत्मविश्वास है। स्वावलंबन है यानी अपनी क्षमताओं का विस्तार करना है। यह शब्द दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करता है। स्वाभिमान है यानी आत्मसम्मान, आत्मगौरव का एहसास। पराधीन सपनेहु सुख नाही यानी आत्मनिर्भरता सुखों की खान है। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो स्वर्ग और मोक्ष का द्वार है। इसलिए आत्मनिर्भरता केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है और इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही थी। आत्मनिर्भरता की पहली कड़ी है गांव। गांव यानी गांव में रहने वाले परिवार और परिवारों से बना यहाँ का समाज, फिर जनपद और फिर राष्ट्र। महात्मा गांधी, चौधरी चरण सिंह और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहित देश के जिन महानुभावों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की है, उन सभी की कल्पनाओं में गांव उनकी पहली इकाई रहा है। कोविड-19 संकट के बाद यह पुनः स्थापित हो गया है कि आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त आत्मनिर्भर भारत की कुंजी गांव के पास है। उदाहरण के रूप में देखना हो तो कनेरी मठ महाराष्ट्र, श्री कान सिंह निर्वाण जी सीकर, श्री कैलाश चौधरी जी कोटपुतली राजस्थान, श्री अनिल जयाणी जी पंजाब, श्री संजीव शर्मा जी नुसरखा बुलंदशहर, अशोक गायकर करजत महाराष्ट्र, कर्नाटक से श्री अब्दुल गनी खां और देश में फैले हजारों किसान हैं जो इस आत्मनिर्भरता के मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं। आपको आत्मनिर्भर किसान श्री जयवीर सिंह, जो गांव सहरा, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनके खेतों पर चल रही गतिविधियों से अवगत कराते हैं। श्री जयवीर सिंह सह फसली कृषि प्रणाली के माध्यम से खेती कर अन्य किसानों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। श्री जयवीर सिंह ने अक्टूबर माह में 7.5 फीट दूरी यानी 7.5 फीट दूरी पर गन्ने के साथ सरसों की बुवाई की थी एवं बेड विधि से आलू भी लगाया था, जिसकी खुदाई भी फरवरी में हो चुकी है। इनकी सरसों लगभग 20 फरवरी के आसपास कट गई थी। सरसों के बाद इन्होंने प्याज और अरबी की बुआई की थी। मई माह के प्रथम सप्ताह से प्याज की खुदाई चल रही है और अरबी की खुदाई यह अगस्त में करेंगे। उसके बाद गन्ने की कटाई अक्टूबर में शुरू कर देंगे। इस तरह से इनका सह फसली चक्र पूरा होगा। इस विधि से कम लागत में अधिक उत्पादन के साथ पानी की बचत होती है। जयवीर सिंह की खासियत यह है कि इन्होंने पहले आलू सीधे उपभोक्ताओं को 15 रुपये किलो और अब प्याज भी 15 रुपये किलो बेच रहे हैं। जयवीर सिंह ने कच्ची घानी के 2 कोल्हू भी लगा रखे हैं। अपनी सरसों के अलावा यह बाकी दूसरों से सरसों लेकर भी पूरे साल उपभोक्ताओं को शुद्ध सरसों का तेल उपलब्ध करा रहे हैं। समन्वित कृषि पद्धति और गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों के लिए जयवीर सिंह की ख्याति दूर दूर तक फैल रही है। जयवीर सिंह की पत्नी भी अध्यापिका हैं, लेकिन आजकल लॉकडाउन के चलते वो और बच्चे भी उनके साथ खेतीबाड़ी के काम में व्यस्त हैं।